वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर स्टडी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन हो उसे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑलराउंडर स्टडी द्वारा संचालित आपको नोट्स दिया जा रहा है। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। आइए पहला देखते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है काला। यानी जो केमिस्ट्री शब्द है, रसायन विज्ञान, उसकी उत्पत्ति केमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है काला। आइए दूसरा इंट्रोडक्शन देखते हैं। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र के लोगों को हुआ था। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र के लोगों को हुआ था। आइए तीसरा इंट्रोडक्शन देखते हैं। मिस्र की मिट्टी का रंग काला होता है, यानी जो मिस्र देश है उस मिट्टी का रंग काला होता है। चौथा, लेवासिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो लेवासिये हैं उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। और पांचवा इंट्रोडक्शन है, जे बर्जीलियस को आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों चौथा और पांचवा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यह हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछता है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल Z। अगर आप से कोई अगर पूछता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह चैप्टर क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कभी नहीं हो सकता परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डायरेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, लाइन से होगा। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी Z इक्वल टू P इक्वल टू E। ये सबसे आसान है। आइए एक नोट देखते हैं। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने 1913 ईस्वी में किया था। यानी परमाणु क्रमांक की खोज किसने और कब किया था? ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाइयों। क्या? मोजले ने 1913 ईस्वी में किया था। आइए दूसरा नोट देखते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक, परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ देता है कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, और आपको ऑप्शन में दे देगा परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण। दूसरा ऑप्शन देगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण। तीसरा ऑप्शन देगा परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने पर, और आदि वगैरह वगैरह। इसमें से आपका तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण।
ठीक, आइए अगली हेडिंग देखते हैं। द्रव्यमान संख्या मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कैपिटल ए इक्वल टू पी प्लस एन, इसलिए पी इज इक्वल टू जेड, इसलिए ए इक्वल टू जेड प्लस एन। इसका मतलब आपको समझाते हैं। देखिए, द्रव्यमान संख्या को आप किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए इक्वल टू पी प्लस एन। तो आप पिछले हेडिंग में पढ़ चुके हैं, यानी परमाणु क्रमांक के बारे में, कि प्रोटॉनों की संख्या को आप किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल जेड से। तो इसलिए P इक्वल टू जेड, और इसलिए A इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या को आप जेड से प्रदर्शित कर रहे थे, तो इसलिए A इक्वल टू जेड प्लस एन। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसका आंसर को मैं आपको डिटेल से बता सकता हूँ। तो आइए हम लोग कुछ नोट देखते हैं। देखिए, पहला नोट है, द्रव्यमान संख्या की खोज रदरफोर्ड ने किया था। द्रव्यमान संख्या की खोज वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने किया था। और दूसरा नोट है, किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन। और तीसरा नोट है, लेड यानी 82 पीबी 206 सबसे भारी परमाणु होता है। और यह तीनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं। समस्थानिक आइसोटोप्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसे हम संधिविच्छेद करेंगे, यानी इन्हें तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप्स यानी आइसो से आपका हो जाएगा समान और टोप्स का हो जाएगा स्थान। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो बट परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। The atoms of same element which have same atomic number but different mass number are called isotopes। आइए हम लोग खोजकर्ता देखते हैं। समस्थानिकों की खोज सोडी वैज्ञानिक ने किया था। उदाहरण है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आपका प्रोटियम, इसको हम 1H1 कहते हैं। ड्यूटीरियम है, इसको हम कहते हैं 1H2। और तीसरा है ट्राइटियम, इसको हम कहते हैं 1H3। आइए कुछ नोट्स देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला नोट है, ड्यूटीरियम को भारी हाइड्रोजन यानी हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। दूसरा नोट है, ऑक्सीजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है 8O16, दूसरा है 8O17, तीसरा है 8O18। आइए तीसरा नोट देखते हैं। तीसरा नोट है 6C12 और दूसरा है 6C14।
यह तीनों नोट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, समस्थानिकों की कुछ विशेषताएं हैं। कैरेक्टरीज ऑफ आइसोटोप्स। पहला है, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम इन द आइसोटोप्स। और आपका दूसरा विशेषता है, समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट इन द आइसोटोप्स। हम आपको बता दें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग होती है। आइए हम लोग तीसरा विशेषता देखते हैं। समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर सेम। और आपका चौथा विशेषता है, समस्थानिकों का आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल इन सेम। यह चारों विशेषताएं समस्थानिकों में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह 11th के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो आइए हम लोग आगे इनके उपयोग या प्रयोग देखते हैं। समस्थानिकों का प्रयोग। यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। कैंसर के उपचार में रेडॉन तथा कोबाल्ट 16 का उपयोग होता है। जो दोस्तों कैंसर रोग होता है उसमें रेडॉन तथा कोबाल्ट 16 का उपयोग होता है। और आपका दूसरा प्रयोग है, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग होता है। जो दोस्तों घेंगा रोग होता है, जो गले में फूल जाता है, किसके कारण फूलता है? आयोडीन की कमी के कारण। और उसको ठीक करने के लिए आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग होता है। और आपका तीसरा प्रयोग है कृषि तथा अनुसंधान में। ठीक है, तो इसमें इतना ही दोस्तों। अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।